हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं भैया, परसेंटेज टॉपिक, जिसमें हम लोग को जो है परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो है सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। तो परीक्षा में फेल पास पर आधारित भैया 3 टाइप का आपका है। तो पहला टाइप हमने आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के बात करेंगे जिसका नाम रहेगा परीक्षा में फेल पास पर आधारित पार्ट बी। तो पार्ट बी को हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट बी और सी जो भी रहेगा उसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए समय को ना गवाते हुए सीधा सवाल पे आते हैं। सवाल क्या करा देखिए स्क्रीन पे। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं अनुत्तीर्ण से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? ठीक, तो इस टाइप का सवाल है भैया। पहले समझ लीजिए, मान लीजिए आपका टोटल पूर्णांक जो है, सबसे पहले परीक्षा में फेल पास होने के लिए क्या चाहिए? आपको पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं भैया पूर्णांक कितना है, 100x। पूर्णांक कितना है, 100x। अब बात करते हैं कितने लोग की बात हो रही है, 2 लोग, दो बंदे की बात हो रही भैया। तो पहला जो लड़का है कितना, पहला स्टूडेंट कितना पा रहा? एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पहला जो लड़का है फर्स्ट वाला, वो अधिकतम अंकों के 20%, अधिकतम अंक समझ रहे भैया, अधिकतम का मतलब पास से जितना भी ज़्यादा है, अधिकतम अंकों से 20% पाता है, इसका मतलब 100 का 20% आप निकालेंगे तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20x। 100 का कितना हो जाएगा, 20%, 20x। अब दूसरा बंदा कितना पाता है भैया, दूसरा बंदा अधिकतम अंकों से कितना, अधिकतम अंकों से कितना पा रहा? अधिकतम अंकों का अधिकतम अंक आपका यही 100x है, इससे ज़्यादा अंक है नहीं, ध्यान रखना। तो अधिकतम अंक का कितना प्राप्त करता है, 30%। तो अधिकतम यानी 100x का 30% कितना हो जाएगा, 30x। अब ध्यान दीजिए, ये जो पहला लड़का है ये फेल हो जा रहा है। दूसरा वाला क्या, कितने अंकों से फेल होता है? ध्यान दीजिए, कितने अंकों से फेल होता है, 5 अंकों से फेल या अनुत्तीर्ण कह सकते हैं। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है। और जो दूसरा बंदा है वो उत्तीर्ण से कितना प्लस में पाता है, अधिकतम मतलब 20 अंक प्लस पाता है, यानी कि जितना पास होना चाहिए, पास के लिए हमें ज़रूरत है, उससे 20 अंक ज़्यादा पा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है भैया, इसका थोड़ा पहले बेसिक समझ लीजिए। पूर्णांक जो है आपका मानना हमने क्या, 100x, और यही सबसे ज़्यादा नंबर है। एक बंदा जो है अधिकतम का 20% पाता है, यानी कितना पाएगा, अगर कहा जाए 100x का 20% निकाले तो 20x हो जाएगा। दूसरा बंदा कितना पाता है अधिकतम का, अधिकतम 100x का 30% है, 30x। पहला बंदा जो है 5 अंकों से फेल हो रहा है और दूसरा जो है 20 अंक अधिक पा रहा है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, जिसपे पास होता है भैया। अब ये ध्यान दीजिए, अगर ये 5 अंकों से फेल हो रहा है, अगर हमें दोनों बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसको पास करा दीजिए। हम बात करते हैं पास की भैया, तो दोनों को हमें पास, सिर्फ पास कराना, वो भी कट ऑफ पर। तो कैसे होगा, ये 20 अंकों से 5 अंकों से फेल हो रहा है, इसमें 5 अंक जोड़ दीजिए, 5 अंक जोड़ दीजिए। और ये कितने अंक अधिक पा रहा है, कितना अंक अधिक पा रहा है, 20, तो इसमें 20 अंक घटा दीजिए, 20 अंक घटा देना। देखिए ये फेल हो रहा था तो हम इसको पास करा दिए, 5 अंक जोड़कर। ये फेल ज़्यादा पा रहा था तो हमने 20 अंक घटा दिया, कट ऑफ पे आ जाएंगे। ये क्या होगा, पास हो जाएंगे, लेकिन दोनों किस पर रहेंगे भैया, कट ऑफ पर। किस पर रहेंगे, कट ऑफ पर। पास होंगे पर दोनों किस पर रहेंगे, कट ऑफ पर, तभी तो हम बीच में बराबर लगा सकते हैं। ठीक, अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, बस इतना सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ देखिए कितना x है, 30x, यहाँ पे कितना 20x, जब बराबर किस पार जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 10x, यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ पे क्या है 5, इसमें ला के जोड़ दीजिए तो बराबर किस पार कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 5 दूनी 10, 5 25। तो यक्स बराबर, अब बात करें तो 5/2। अब अधिकतम अंक की बात करेंगे, अधिकतम अंक का मतलब ये पूर्णांक,
तो इसका लाके इसमें गुणा कर देना आपको बस। तो आप क्या करेंगे गुणा, तो 100 गुणे 5/2, 100 गुणे 5/2 करेंगे तो आ जाएगा अधिकतम अंक जो रहेगा, मैक्सिमम जो पूर्णांक जिसे कहा जाएगा वो आपका रहेगा 250। ठीक, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, नोट कर लीजिए। अब सवाल ये पूछ रहा है अभी आपसे कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो पास होने के लिए आप देखिए x का वैल्यू, पहले तो आप टोटल पूर्णांक निकाल लीजिए। टोटल पूर्णांक कितना निकला है 250। अब इसको देखिए पास होना है तो चाहे इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए। हम वैल्यू इस यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या होगा भैया, 20 गुणे 5/2 और प्लस में 5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 धाम 50 और 5 कितना 55। इसका मतलब क्या है भैया कि अगर आप 250 में से 55 नंबर लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, वो भी किस पे, कट ऑफ पे। ठीक, तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर चाहिए, तो पास प्रतिशत क्या हो जाएगा, 55/250 और गुणे में 100 परसेंट लगा दीजिए भैया। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 11 बार, 5 दूनी 10, यानी 11 दूना कितना हो जाएगा 22%। यानी पास होने के लिए आपको सिर्फ कितना परसेंट नंबर चाहिए, 22%। ठीक, कितना चाहिए 22%, और यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए स्क्रीन पे भैया। कह रहा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। सवाल को अच्छे से पढ़िए भैया, सवाल बहुत बेहतरीन है। क्या कह रहा, ध्यान दीजिए। कह रहा कि 80 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, जिसमें से अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है और पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने सही उत्तर देने होंगे। तो ध्यान दीजिए, टोटल इसका हम एलिगेशन भी अभी बता देंगे। पहले बेसिक थोड़ा समझ लीजिए कि 80 जो है क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का। 80 क्वेश्चन है समझ लीजिए भैया, और ये 80 नंबर का। इसका मतलब कि हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसमें से क्या होता है भैया कि 40 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए भैया, 40 क्वेश्चन एक तरफ कर दीजिए, 40 क्वेश्चन दूसरे तरफ कर दीजिए। इस 40 क्वेश्चन में से अर्पिता जो लड़की है वो 40 में से केवल 65% सही उत्तर देती है। 65%, 40 में से 65% का सही उत्तर देती है। तो अर्पिता सही उत्तर देती है भैया, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40 क्वेश्चन का 65% अगर देखा जाए तो 0 से 0 हो जाए कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 13 पचे 65 और 15 दूना 30, सॉरी 13 दूना 26 हो जाएगा। 40 को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 13 पचे 5, यानी 13 दूना, यानी 40 में से वो 26 का सही आंसर देती है भैया। 40 क्वेश्चन में से 26 का सही आंसर देती है। और ओवरऑल हमें कितना परसेंट सही आंसर चाहिए, ओवरऑल मतलब 80 क्वेश्चन, यानी 80 क्वेश्चन में हमें 75% सही चाहिए। तो ओवरऑल देखिए कितना परसेंट हमें सही आंसर चाहिए। सही उत्तर हमें कितना प्राप्त करना है, तो 80 का ध्यान रखना 75%। जब 80 का 75% सॉल्व करेंगे आप लोग तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 2 चौक 8, 15 चौको, यानी कि 60 नंबर चाहिए। सही क्या होना चाहिए, सही क्वेश्चन कितना होना चाहिए, यानी 60 नंबर चाहिए। और उसने कितना नंबर प्राप्त किया, सही उत्तर अगर कहा जाए तो 26। अभी कितने की और ज़रूरत है, अब 40 में से कितने का सही उत्तर देगा यही बताना आपको भैया। तो 60, देखिए 60 में से आप 26 घटा दीजिए, 60 में से 26 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4, 5 में से जाएगा 34, यानी कि
सही उत्तर यहाँ कितना हमें चाहिए, कितना परसेंट सही उत्तर लाना होगा 40 में से, तो कितना 34 नंबर बनाना पड़ेगा 40 में से, और गुणे में क्या हो जाएगा 100%। 0 से 0 हो जाए कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 17, 17 पचे 85% आंसर सही देना पड़ेगा 40 में से। 85% आंसर सही देना पड़ेगा 40 में से। पचासी % आंसर सही देना होगा 40 में से भैया। चलिए भैया सेकंड मेथड देखिए, सवाल का सेकंड मेथड क्या कर रहा है देखिए। 80 क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड जिसे कहा जाएगा। हम इस सवाल को अब एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे भैया, एलिगेशन जिसे कहा जाएगा मिश्रण विधि। ठीक, तो क्या होता है ध्यान दीजिए, 80 क्वेश्चन है आपके पास, और 80 क्वेश्चन है तो 80 नंबर का भी है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक, अब इस 80 में से ध्यान दीजिएगा, 80 में से क्या हो रहा है, यहाँ देखिए संख्या यहाँ लिखी जाए। 40 क्वेश्चन का जो है कितना परसेंट सही आंसर देती है, 65% सही आंसर देती है। सही 40 क्वेश्चन में से सही उत्तर ध्यान दीजिए, 40 क्वेश्चन में से क्वेश्चन की संख्या नीचे लिखी जाएगी और उस परसेंटेज वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, ध्यान रखना भैया। ठीक, यहाँ पे देखिए कि 40 क्वेश्चन में से 65% जो है सही उत्तर देती है। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन बचा है, 40 क्वेश्चन। अब इसमें कितना सही उत्तर देगी यही बताना, तो मान लेते हैं क्या x, और ओवरऑल कितना परसेंट आपका सही है होना चाहिए, 75%। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देना है बस, एलिगेशन बेस्ट तरीका भी है। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करिए, रेशियो में 40 एकम 40 और 40 एकम 40। अब हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए डायरेक्ट, तो x का वैल्यू आप दो तरीके से चाहे तो इसका क्रॉस करके इस तरह लगा लीजिए, और नहीं तो सीधा क्या होता है औसत बराबर जो होता है, देखिए औसत बराबर निकालना डायरेक्ट, तो औसत बराबर क्या होगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि 65%, 65 गुणे 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इधर करना है यानी कि x हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा यानी बटे में 2, और यहाँ औसत के जहाँ कितना है यही आपका औसत यानी कितना 75%। अब सॉल्व कर दीजिए, 75 दूना कितना हो जाएगा 150% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65% प्लस x। जब 65% 150 में से घटाएंगे तो 150 में से 65% जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 0 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, 14 में से जाएगा 6 यानी 8, यानी कितना आएगा भैया x मतलब कितना हो जाएगा 85%, यानी कि 40 क्वेश्चन में से उसको 85% का सही उत्तर देना पड़ेगा, सही उत्तर देना पड़ेगा। ठीक, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पे है। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42% अंक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। एक परीक्षा में 2 प्रत्याशी है भैया, ध्यान दीजिए, तो परीक्षा का सबसे पहले पूर्णांक क्या होगा, मान लेते हैं पूर्णांक नहीं दिया है तो पूर्णांक को आप मानेंगे 100x, पूर्णांक को क्या मानेंगे 100x। अब इसमें ध्यान दीजिए 2 प्रत्याशी हैं भैया, जो पहला प्रत्याशी है वो कितना प्रतिशत अंक पाता है 20%, पहला जो प्रत्याशी है कितना परसेंट अंक पाता है 20%, और दूसरा वाला कितना पाता है 32%। अब पहला जो है कितने अंकों से फेल हो रहा है भैया, पहला जो विद्यार्थी है वो कितने अंकों से फेल हो रहा है भैया, 30 अंकों से फेल हो रहा है, और दूसरा विद्यार्थी जो है वो 42 अंक एक्स्ट्रा पा रहा है, 42 अंक एक्स्ट्रा। ध्यान दीजिए कि जितना पास होना है उससे 42 अंक दूसरा वाला व्यक्ति ज़्यादा पा रहा है, और पहला जो व्यक्ति है वो फेल हो गया है, कट ऑफ से फेल हो गया। तो ध्यान दीजिए 100 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20x, और दूसरा देखिए 100 का 32% निकालेंगे तो आ जाएगा 32x। अब ध्यान ये देना है इसमें से कि कौन फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है भैया,
एक चीज़ सवाल में खासियत होती है कि दोनों को हम बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि जो फेल हो रहा है जितने अंकों से उतना जोड़ देते हैं, यानी प्लस में कितना हो जाएगा 30, और जो एक्स्ट्रा पाता है उसको घटा देते हैं। यानी कि अब ये कहा जाए कि दोनों कहाँ पहुँच गए, तो दोनों पहुँच गए हैं भैया पासिंग मार्क पर। पासिंग मार्क, पासिंग मार्क, या कहा जा सकता है भैया कट ऑफ, कट ऑफ, या इसी को कहा जाता है न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए भैया, कहा जाए कि दोनों लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, कट ऑफ यानी न्यूनतम अंक। जैसे हम बात करते हैं कि 100 नंबर में अगर दो लोग हैं तो एक पहला व्यक्ति 33 पाता है, दूसरा का 33 पाता है, इसका मतलब दोनों क्या भैया कट ऑफ पर हैं और दोनों बराबर हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए इस प्रकार के सवाल में अगर कोई फेल होगा तो उसको बराबर करने के लिए जितने अंक से फेल होगा उतना जोड़ेंगे, और दूसरा अगर अधिक पा रहा है तो उतना घटा देंगे, दोनों हो जाएगा बराबर। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए ध्यान से, इधर कितना है 20x, इधर कितना है 32x। जब 20x 32 से उधर ले जाएंगे बराबर के पास तो घट जाएगा, यानी 32x माइनस 20x। अब यहाँ देखना है कि इधर -42 है, यहाँ पे 30 है, तो -42 बराबर किस पार आएगा, तो 42 और 30 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं 72। अब ये कितना होगा, 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12x, और बराबर में कितना हो जाएगा 72। तो 12 छंग 72, यानी कि x बराबर कितना अंक होगा, x बराबर आएगा 6 अंक। सबसे पहले हम बात कर लेंगे पूर्णांक का, तो पूर्णांक कितना हमने माना 100x, तो 100 गुणे 6 यानी कितना हो जाएगा 600, यानी बात करें पूर्णांक तो 600 का है, यानी पूर्णांक जो हमारा है 600 नंबर का है। अब बात करेंगे पासिंग मार्क कितना चाहिए, पासिंग मार्क, पासिंग मार्क या कट ऑफ की बात करें भैया तो कितना चाहिए, तो सबसे पहले देखो कितना नंबर चाहिए। यहाँ देखिए x बराबर कितना आ गया 6, तो चाहे इस वाले बराबर के बाएं पक्ष में रखिए चाहे बराबर के दाएं पक्ष में रखिए। ठीक, तो देखिए 6 दूनी 12 यानी 120 और 30 यानी 150 नंबर अगर ले आएंगे आप, 150 अंक, अगर 600 में से 150 अंक लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे, वो भी कट ऑफ पर। तो कितना नंबर चाहिए प्रतिशत में पासिंग मार्क निकालना आपको, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में क्या होगा पासिंग मार्क हो जाएगा, यानी कि 150 बटे में पूर्णांक 600 और गुणे में क्या हो जाएगा 100%। तो 100 छक्के 600 और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि पासिंग मार्क कितना चाहिए प्रतिशत में अगर बात करें तो 25% अगर आप ले आते हैं 600 में तो आप पास माने जाएंगे। चलिए भैया, इस सवाल को अभी हमने जो बेसिक सॉल्व किया है 100x मानकर, उसको हम एक सेकंड मेथड बताते हैं। उसका सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड मेथड क्या होगा, देखिए दो व्यक्ति हैं तो मान लीजिए पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, बीजी तरीका भी है। पहला व्यक्ति कितना पूर्णांक का कितना % पाता है, तो पहला व्यक्ति पाता है 20% और दूसरा व्यक्ति कितना पाता है, यानी कि 32%। पहला व्यक्ति पूर्णांक का कितना नंबर लाता है 20%, दूसरा व्यक्ति पूर्णांक का कितना नंबर लाता है 32%। अब ध्यान दीजिए कि ये पहला व्यक्ति कितने अंकों से फेल हो रहा है, फेल होगा तो उसके सामने माइनस लगाना है। कितने अंकों से फेल हो रहा है, -30 अंक। दूसरा व्यक्ति देखिए कितना अंक एक्स्ट्रा पा रहा है 42 अंक, दूसरा व्यक्ति कितना अंक एक्स्ट्रा पा रहा है 42 अंक। तो ध्यान देना यह है कि दोनों तरफ क्या लेना है अंतर, क्या लेना है दोनों तरफ अंतर, दोनों तरफ क्या लेना है अंतर। अब देखिए कि अंतर में क्या होगा, दोनों प्लस प्लस में तो घट जाएगा, यानी कि 32 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12%। 12% बराबर कितना हो जाएगा अंतर। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, प्लस और माइनस कभी भी विपरीत चिन्ह में अंतर शब्द अगर आ जाता है तो जुड़ जाता है। तो 42 और 30 कितना हो जाएगा 72 अंक, 72 अंक हो जाएगा, 72 अंक। यानी कि बात करें कि 12% कितना अंक देता है, अगर कहा जाए तो 72 अंक, तो 1% कितना देगा 12 कम 12, 12 छंग 72, यानी 1% जो है 1% जो है वो 6 अंक के बराबर है। 1% जो है वो 6 अंक के बराबर है। तो पूर्णांक पहले बताओ कितने अंकों का माना जाता है पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा माना जाता है भैया 100%।
पूर्णांक कितने अंकों का माना जाता है? 100%। ध्यान दीजिए 1% बराबर 6 अंक, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600 अंक। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 100 अंक था, 100 अंक का था। अब बात करेंगे पासिंग मार्क का, तो पासिंग मार्क कैसे निकलेगा? पासिंग मार्क प्रतिशत, पासिंग मार्क प्रतिशत। तो पासिंग मार्क हमने कहा भैया देखिए पहला जो व्यक्ति है वो टोटल का कितना परसेंट अंक पाता है? 20%। और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंक। तो पहले देखिए कि 600 का 20%, 600 का 20% कितना होगा? 120 हो जाएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए यहाँ से कितना होगा? 1% बराबर कितना अंक दिया? 6 अंक। तो बताओ 20% बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणा ला के इसमें कर दीजिए, तो 6 दूनी कितना हो जाए? यानी पहला बंदा कहा जाए कितना अंक पाता है, यहाँ से निकल जाएगा 120 अंक। पहला व्यक्ति कितना अंक पाता है? 120 अंक। और ये कितने अंकों से फेल हो जा रहा है? 30 अंक। यानी पासिंग मार्क अगर बात करें कितना चाहिए? कट ऑफ। पासिंग मार्क पहले निकालो, तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा? पहला बंदा 120 अंक पा रहा था, 30 अंकों से फेल हो रहा था। इसका मतलब अगर पहले आदमी को 30 अंक और दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 120 प्लस 30, यानी कि कट ऑफ क्या रहेगी? 150 अंक। कट ऑफ क्या रही होगी भैया? 150 अंक। अब कट ऑफ मालूम हो गया कि 150 अंक चाहिए, तब पास माना जाएगा कितने में से? 600 में से। और गुणे में क्या हो जाएगा? 100%। अब सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौको 60 और 100 को भाग करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 25%। यानी पासिंग मार्क कितना होना चाहिए? 25%।